हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम संजीत कुमार। वेलकम टू मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसा देख रहे हैं कि रिलेशन का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और रिलेशन का कुछ जो टॉपिक था वो टॉपिक पहले हम क्लियर कंप्लीट कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। जैसे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो एनसीईआरटी का क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने यहाँ पर। तो एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन यहाँ देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने का मतलब कि ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यह पूछ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है? आर इन सेट ए 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पर दिया है। एक ए सेट दे दिया गया है जो कहाँ तक है, 1 से लेकर के आपको यहाँ पर 14 तक है। और डिफाइंड बोल रहा है कि जो रिलेशन जो डिफाइंड है यहाँ पर है वह है आर इक्वल टू एक्स कमा वाई आर एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिलेशन जो टॉपिक है समझ में तो आता है लेकिन लिख नहीं पाता है लोग। अब किसी को समझ में नहीं आता है कैसे करना है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। ए सेट ए है, जो भी सेट है 1 से लेकर के यहाँ तक 14 तक, यानी जो भी नंबर लेना है हमको 1 से 14 तक के लेना है। और रिलेशन क्या दिया है? तो रिलेशन तो बताए थे अभी कि रिलेशन तो दो आदमी के बीच में होगा ही। तो रिलेशन या किसमें किसके बीच में है? तो यहाँ जो रिलेशन है वह रिलेशन है एक्स, एक रिलेशन किसमें है वाई। एक्स और वाई के बीच में क्या है यहाँ पर है रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू यहाँ पर क्या है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी आगे के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। यह रिलेशन दिया हुआ है आर, आर मतलब रिलेशन, किसके बीच रिलेशन? तो दो के बीच रिलेशन होगा। तो यहाँ एक्स और वाई के बीच रिलेशन दिया हुआ है। किस टाइप का रिलेशन है? तो टाइप का रिलेशन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इंटू 3 यानी 3x, हम माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर? और जो भी सेट लेना है एक्स और वाई का जो वैल्यू लेना है, एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ से लेना है? तो एक्स और वाई का वैल्यू लेना है सेट से। कहाँ से? सेट से, जो दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का यहाँ पर हम लोग वैल्यू यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, हमको वैल्यू यहाँ से लेना है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3x। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे कि रिलेशन, मतलब हम लोग चेक देखते हैं x और y के बीच रिलेशन। तो x और y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 3, यानी रिलेशन में यहाँ कितना आया 1,3। नेक्स्ट आगे देखिए, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, अगर x का वैल्यू अगर लेते हैं 2 तो y का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर आया 2 रखेंगे तो कितना आएगा 6। तो रिलेशन क्या है यहाँ पर आया 2,6। नेक्स्ट, x का वैल्यू अगर लेते हैं यहाँ पर हम लोग 3 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 जब पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी यहाँ पर आ गया 3,9। नेक्स्ट देखते हैं, x का वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 डालने पर आ जाएगा यहाँ पर 12,
यानी नेक्स्ट आ गया यहाँ पर 4,12। ठीक है, एक और लास्ट में चेक कर लेते हैं। 5 अगर डालेंगे, 5 और डालते हैं, पुट करते हैं x की जगह 5, तो x की जगह 5 जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो 15 है, यहाँ 15 नहीं है, तो उसका तो कुछ अब लेना ही नहीं आगे की ओर। तो मेन आपका एक 1,3 आ गया, 2,6 आ गया, 3,9 आ गया, अब 4, आपका क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, चेक करना है। तो फर्स्ट केस में आते हैं रिफ्लेक्सिव में। इसमें रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यह बताया गया था रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यह बताया गया था कि जो रिलेशन आपका होगा आर, जो भी रिलेशन यहाँ पर आर होगा वह किसमें बिलोंग्स टू आर। ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए था, तो यहाँ पर कोई सेम टू सेम नंबर नहीं था, कहीं 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है, इसलिए जो यह रिलेशन है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं, और सिमेट्रिक का कंडीशन यहाँ पर देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में था क्या, सिमेट्रिक में यह था कि इफ अगर a, b बिलोंग्स टू r, इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन इम्प्लाइज दैट b, a जो रहेगा वो आल्सो क्या रहेगा, बिलोंग्स टू r। यानी कोई वैसा नंबर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ वो देखो 1,3 है, तो कहीं यहाँ पर 3,1 दिख रहा है, कहीं 3,1 दिख नहीं रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए यहाँ पर a, b, तो b, a भी होना चाहिए, कि अगर 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, 3,9 तो 9,3 भी होना चाहिए, 4,12 तो 12,4 भी होना चाहिए। तो ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। क्लियर, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और थर्ड क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या केस क्या था, तो ट्रांजिटिव में केस यह था, थर्ड लेते हैं यहाँ पर हम लोग ट्रांजिटिव, किसका लेते हैं, ट्रांजिटिव। क्या लेते हैं, किसका केस लेते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव का केस लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या था, ट्रांजिटिव के केस में यह था कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, अगर a, b अगर बिलोंग्स टू r है, एंड b, a बिलोंग्स टू r, तब ये होना चाहिए b, c बिलोंग्स टू r। क्या b, c बिलोंग्स टू r, तो फिर इंप्लाइज ये करता है कि a, c भी r से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं अगर 1,3 है, दिख रहा है यहाँ पर 1,3 दिख रहा है, अगर 1,3 है, यहाँ पर क्या है 3,9 है, दिख रहा है 3,9, तो 1,3 या 3,9, तो कहीं एक होना चाहिए, कहीं 1,9 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1,3, 1 का रिलेशन अगर 3 से है, 3 का रिलेशन अगर 9 से है, तो 1 का भी रिलेशन 9 से होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है, ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो सिंपल आपको लिख देना कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस फाइनली ये होगा कि दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है न ही ट्रांजिटिव है, न रिफ्लेक्सिव है, नॉर अ रिफ्लेक्सिव, नॉर अ ट्रांजिटिव, न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, और न ही क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर सेकंड में क्या है कि रिलेशन आर इन अ सेट क्या दिया हुआ है, एन, इन कैपिटल मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 10, अपना आगे की ओर चलते चला जाएगा काउंटिंग नंबर में। ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, एक रिलेशन यहाँ भी दे दिया आर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में रिलेशन को लिखेंगे कि रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो जब रिलेशन यहाँ पर लिखेंगे तो क्या रिलेशन दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया है यहाँ पर आर, वह x, y
एक्स वाई एक रिलेशन है सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर है x प्लस 5, और यहाँ उधर दिया एंड x जो है वह लेस देन क्या यहाँ पर है 4, यानी x का जो वैल्यू है वह 4 से क्या लेना है, छोटा ही लेना है। तो x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, x का जो वैल्यू लेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पर 1, या x का वैल्यू लेंगे 2, अब x का वैल्यू लेंगे यहाँ पर हम लोग 3। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करते हैं तो x का जब वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 6। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 7। फिर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना यहाँ पर है 8। यानी रिलेशन यहाँ पर आ गया 1,6 का एक रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया 2,7 का, अब एक रिलेशन आ गया यहाँ पर 3,8 का। 3 यहाँ पर रिलेशन आ गया, एक रिलेशन 1,6, दूसरा रिलेशन आ गया यहाँ पर 2,7 और थर्ड आ गया 3,8। अब ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पिछला क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दिया सेम टू सेम, उसी टाइप का सेम टू सेम लिख देना है। क्या लिखा गया था, इफ IFF इफ, वो करना है इफ एंड ओनली इफ x, बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो कहीं सेम टू सेम दिख रहा है 1,1 या 2,2 3,3 कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको नहीं रहा होगा रिलेशन में। तो इस रिलेशन में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है तो कहीं रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है। कैसे लिखना है, पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं अभी लिखवाया, ठीक है, वैसे ही सिंपल आपको लिख देना है। जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का जो पैटर्न मुझे लिखवाया हूँ डेफिनेशन में, वो डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपको क्या इसमें सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या बोला गया था कि अगर a, b है, इफ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर देख लिया 1,6 तो है लेकिन 6,1 दिख रहा है, कहीं कहीं 6,1 दिख नहीं रहा है, तो नहीं सिमेट्री भी है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव में, अगर 1,6 तो 6,1 भी कहीं नहीं है, तो ये देखिए ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। तो ये जो रिलेशन है, यह रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, और न ही क्या है ट्रांजिटिव है। क्लियर, क्यों नहीं है समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि रिलेशन आर इन ए सेट ए दिया हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 6 यहाँ पर दिया हुआ है। और रिलेशन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिलेशन को पकड़ना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है वह यह दिया हुआ है कि x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। क्या दिया हुआ है, x, y जो है वो x से क्या है डिविजिबल है। क्लियर, यानी ऐसा बोला गया कि y बाई x क्या है पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। और कटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है कि कुछ भी नहीं, 0 आ जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ये पूरा टर्म जो है क्या है डिविजिबल है ना, ये दिमाग में रखना। ये पूरा क्या है आपका डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब बढ़िया समझना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, पल्स में आते हैं यहाँ पर लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या आते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखवाया गया था, रिफ्लेक्सिव के लिए लिखवाया गया था कि इफ, मतलब IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है। ये तभी पॉसिबल है जब x, मतलब सेम होना चाहिए, बिलोंग्स टू r। तो सेम नंबर जब लेंगे, r मतलब जो रिलेशन को डिनोट कर रहा है, तो अगर सेम नंबर लेंगे जैसे y बाई वाई, x/x, 2/2, 3/3, 4/4, जो भी नंबर लेंगे पता वो नंबर क्या डिविजिबल हो जाएगा ना। खुद नंबर खुद से डिविजिबल तो कह रहा ही,
और यहाँ तो खुद के बारे में बोलता है, खुद के बारे में, खुद को खुद से रिलेट कर लेना है। जब खुद नंबर जब खुद ही है तो उसको डिविजिबल कर देगा, तो हाँ डिविजिबल कर देगा। तो हाँ यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यह फंक्शन रिफ्लेक्सिव है। क्लियर क्लियर। तो ये समझ में आ गया हो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए यह बोला गया था कि इफ अगर ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी कॉमा ए जो होना चाहिए वह भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल समझना यह है कि जो भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर कि 4/2 ये तो डिविजिबल है, कट जाएगा पूरा पूरा। लेकिन 4/2 तो 2/4 भी होना चाहिए। ठीक है, 2/4 कटेगा, 4 से 2 कटेगा तो नहीं कट पाएगा पूरा पूरा, डिविजिबल नहीं हो पाएगा, 1/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा नंबर ये। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि 4/2 तो 2/4 भी होना चाहिए, लेकिन यह पॉसिबल हर एक इसमें नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पर अगर 6/2 करते हैं तो 6/2 तो कट जाएगा, लेकिन जब 2/6 करेंगे तो 2/6 का कटेगा, तो 2/6 यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर डिविजिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये बोला गया कि इफ x, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, यह सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर, सिमेट्रिक समझ में आपको आ गया होगा कि सिंपल क्या कि अगर y/x तो x/y भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड में, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव। किसमें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आता है, ट्रांजिटिव में क्या बोला गया था, ट्रांजिटिव में बोला गया है कि इफ अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c, b अगर r को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, तब बोल रहा है कि इम्प्लाइज दैट a कॉमा c भी आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो अब ध्यान दिमाग रखना है यहाँ पर, बढ़िया समझिए। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 नंबर, एक नंबर 2 ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 4, ठीक है, और 1 2 4 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 2/1 डिविजिबल है ना, मैंने 1/2, 2/1 तो डिविजिबल है, पक्का डिविजिबल है, कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, यानी 1,2 क्या डिविजिबल है। अच्छा, 4,2 भी डिविजिबल है ना। ठीक है, यानी 1,2, 2 जो है 1 से डिविजिबल है, अब 4 जो है वह किससे डिविजिबल है, यहाँ पर है 2 से डिविजिबल है। 4 किससे डिविजिबल है, यहाँ पर है 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग किससे डिविजिबल है, यहाँ पर है 4 जो है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2,4। तो अगर 2 को डिवाइड कर रहा है 1 और 4 को डिवाइड कर रहा है 2, तो अब ये बोल रहा है कि 1 जो है वो 4 को डिविजिबल कर देगा पूरा पूरा, तो हाँ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है आराम से। क्लियर। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है ना। ये ट्रांजिटिव है, यस दिस इज द ट्रांजिटिव। क्यों कि 2 को 1 से डिवाइड कर रहा है, 4 को भी 2 से डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर 1 जो है 4 को डिवाइड यहाँ पर करेगा। तो ये पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक, और थर्ड क्या है आपको यहाँ पर ट्रांजिटिव। क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। मेन इसमें क्या स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के में क्या है, आपको जो मेन ऊपर का सेंटेंस है बस सेंटेंस ही लिख देना है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर सेट है 1, 2, 3, 4 ऐसा आपको लिख देना है। क्लियर। और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं ऐसे, जैसे पहला एग्जाम्पल तो 1, 1, 2, ना 3, ये सब क्या, बिलोंग्स टू आर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, एक कुछ कंडीशन दिया गया है यहाँ पर ए बी सी डी और ई, तो इसको हम समझा के आपको सॉल्व करा देते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई है वर्क एट द सेम प्लेस। तो फर्स्ट बताना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस में काम कर रहा है। तो खुद एक आदमी खुद ही की जगह पर ऐसे एक्स कमा एक्स ले लेते हैं तो एक ही जगह पर काम करेगा, ठीक है। मतलब एक्स कमा एक्स या वाई कमा वाई भी रखेंगे तो एक ही जगह पर होगा, एक सेम प्लेस है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर एक्स वाई दो आदमी है, अगर सेम जगह पर काम कर रहा है तो वाई बटा एक्स भी क्या करेगा, सेम ही जगह पर काम करेगा, जो भी आपका क्या है सिमेट्रिक हो गया। थर्ड लाते हैं, अगर एक्स कमा वाई और वाई कमा जेड एक जगह काम कर रहे हैं तो एक्स कमा जेड भी क्या करेंगे, एक ही जगह पर काम करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों है। सेम टू सेम बी भी है, सेम टू सेम भी है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो अगर ही एट द सेम प्लेस तो ये बस क्या सेम लोकेलिटी, दोनों के क्या होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। नेक्स्ट आते 4 में, एक्स इज एग्जैक्टली 7 और टॉलर देन वाई। बोल रहा है कि एक्स जो है एग्जैक्टली टॉलर है, लंबा है 7 सेंटीमीटर बाई वाई, मतलब वाई प्लस 7 है। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं ना। ये आपका न रिफ्लेक्सिव होगा, न आपका सिमेट्रिक होगा, न ट्रांजिटिव। जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किए थे वैसी टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। डी में आते हैं, एक्स इज वाई वाइफ ऑफ वाई। तो खुद आदमी खुद के कभी वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एक आदमी मतलब इससे दो अगर ले गए, अगर वो उसका वाइफ है तो उल्टा भी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। न रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भी नहीं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। दोनों में से एक कुछ, ये तो एक भी नहीं होगा ये, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, न रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, और न ही क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया।